विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। लंकेश और आत्मलिंग दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। बस अब आत्मलिंग का भूमि को स्पर्श करना शेष है, फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। प्रभु का आत्मलिंग मुझसे दूर जा रहा है, ये उचित नहीं। कदाचित अब शीघ्र ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो ये इन सब का षड्यंत्र था। प्रभु ने स्वयं आत्मलिंग मुझे दिया था। इन सब के हाथ नहीं लगने दूंगा मैं। लंकेश तो पुनः आत्मलिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं। श्रृंगी जी, भृंगी जी, पिशाच, बेताल, मैं ले लूंगा ठेला। हे प्रभु, क्या ये सभी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है? लंकेश तो बड़ी तीव्र गति से आत्मलिंग की ओर जा रहे हैं। कहीं नंदी जी और शिवगणों की ये योजना भी असफल ना हो जाए। नंदेश्वर जी को आत्मलिंग के निकट कदापि नहीं पहुंचने दूंगा मैं। आत्मलिंग को थामने के लिए कोई नहीं है वहाँ। भूमि का स्पर्श होते ही भूमि देवी प्रभु के आत्मलिंग को सम्मान सहित स्थापित कर देंगी। हम भले ही असफल हुए हों, किंतु हमारी योजना अभी भी सफल हो सकती है। जहाँ मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता। यदि आत्मलिंग धरती को स्पर्श कर गया तो वह सदा के लिए यही स्थित होकर रह जाएगा।
मालिका ढमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम् ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। दशानन रावण से आत्मलिंग छीनने का प्रयास कर, जो साहस किया तुम सभी ने, उसका उचित दंड मिलेगा तुम सबको। यही संहार करूंगा तुम सबका। शांत हो जाइए लंकेश, मैं आपको पुनः स्मरण करा रहा हूँ। धर्म और पुण्य के कार्य में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसका भी विचार कीजिए कि जिनका आप संहार करना चाहते हैं वो भी उन्हीं प्रभु शिव के भक्त हैं, जिनके आप परम भक्त हैं, जिनके आत्मलिंग आपके साथ हैं। तभी तो अभी तक ये सब जीवित हैं, और जो इन्हें वानर समान उछलने का ही अभ्यास है। जिस वानर का उल्लेख कर तुम मेरा उपहास कर रहे हो लंकेश, उसकी शक्ति का परिचय तो तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा विनाश प्रारंभ होगा। देवता आपके चरण ना दिगा सके, इसलिए आपको बहुत अहंकार है ना अपनी इस शक्ति पर। किंतु देवता तो मेरे चरण दिगाने में भी असमर्थ होंगे, और मैं ये अभी प्रमाणित कर सकता हूँ। साहस है तो आप सभी मेरे चरण दिगा के दिखाइए। चलिए, मैं आप सभी के लिए चुनौती थोड़ा सरल बना देता हूँ। दोनों चरण नहीं, मात्र मेरा बायां चरण दिगा के दिखाइए। आप सभी के लिए और भी रोचक बना देता हूं मैं इस चुनौती को। आप में से किसी ने भी अगर मेरे चरण को डिगा दिया तो मैं स्वयं प्रभु के आत्मलिंग को आपको सौंप दूंगा। तो कहिए, है मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस किसी में आज? आप में से कोई भी मुझसे संघर्ष करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं ना? तो ऐसा कीजिए, सभी एक साथ बढ़कर प्रयास कीजिए। लंकेश, मैं आपको दुर्बलता का नहीं अपितु भक्ति का प्रमाण दूंगा। मैं भी तो देखूं मेरे भक्ति के बल के समक्ष कितनी देर टिक सकते हैं लंकेश। ये तो उचित नहीं। नंदी जी तो स्वयं महादेव के अवतार हैं। वो भला असुर रावण के चरण स्पर्श कैसे कर सकते हैं? नंदेश्वर जी, आपने तो लंकेश की चुनौती उचित प्रकार से सुनी ही होगी। यदि लंकेश बलशाली है तो आप में भी तो अपार बल है, इसलिए आप बिना लंकेश का स्पर्श किए इनकी चुनौती को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। हाँ हाँ, गौरी पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। यदि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं तो अपना चमत्कार दिखाइए। उचित है, मैं आपको अपनी शक्ति के चमत्कार अवश्य दिखाऊंगा लंकेश। चमत्कार? कैसा चमत्कार दिखाएंगे नंदी जी? अब तो ये देखने पर ही ज्ञात होगा। श्रृंगी जी,
लंकेश रावण को उनके स्थान से डिगाने के लिए हमारा संपूर्ण तप नहीं, अपितु उसका एक अंश मात्र ही पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए नंदेश्वर जी, क्योंकि आपकी शक्ति लुप्त हो जाएगी, किंतु अब रावण को उसके स्थान से कदापि नहीं डिगा सकेंगे। जैसे जैसे अग्नि से उत्पन्न उष्णता में वृद्धि होगी, वैसे ही रावण को विवश होकर स्वयं अपने स्थान से हिलना होगा। अब मैं भी देखता हूं लंकेश, कब तक आप इस अग्नि के ताप को सहकर अपने चरणों को पीछे हटने से रोकेंगे। आप भूल रहे हैं नंदेश्वर जी, इस समय मेरी सहन शक्ति की नहीं, परीक्षा तो आपकी शक्ति की है। कदाचित लंकेश का पीछे हटना ही उनके लिए उचित होगा। आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं इस अग्नि के ताप के भय से प्रभु के आत्मलिंग को छोड़ दूंगा अथवा अपने चरण उठाकर पीछे हट जाऊंगा, तो भूल कर रहे हैं आप सभी, क्योंकि दशानन रावण को भस्म होना स्वीकार है, किंतु पीछे हटना नहीं। अरे पुत्र, मुझे इस अग्नि को देखकर प्रभु शिव शंकर शंभू के अगले अवतार की कथा स्मरण हो रही है, जिनका जन्म अग्नि के हठ को नियंत्रित करने के लिए हुआ था, जिनका नाम था गृहपति अवतार। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इस प्रचंड अग्नि की चिंता मत कीजिए गौरी पुत्र, मैं इस प्रचंड अग्नि में रहकर भी आपको उनके गृहपति अवतार की कथा सुनाऊंगा। देखते हैं नंदेश्वर जी और उनके सहयोगी कितनी अवधि तक इसी प्रकार ताप का संचार करने में सक्षम रहते हैं। प्रभु शिव शंकर शंभू ने अपने गृहपति अवतार से ये प्रमाणित किया कि यदि भक्तिपूर्ण निष्ठा से की जाए तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है गौरी पुत्र। अर्थात यदि व्यक्ति उचित प्रयास करे,
वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। बहुत समय पूर्व की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण विश्वनर अपनी पत्नी सुचिष्मति के साथ वास करते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये पौधा तो कुम्हला रहा है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। ऋषिवर एवं उनकी पत्नी दोनों ही धर्मपरायण थे और ऋषि विश्वनर का हृदय इतना कोमल था कि वो अन्य किसी को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करने से स्वयं को रोक ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि एक कुम्हलाता हुआ पौधा भी उन्हें द्रवित कर देता था और वो उसे अपने आंगन में रोपकर पूर्ण तन्मयता से उसकी सेवा करते थे। स्वामी, इस पौधे की सेवा क्यों कर रहे हैं आप, जिससे हमें फल अथवा पुष्प कभी प्राप्त नहीं होंगे? देवी, मेरा विश्वास है कि संपूर्ण मनुष्यों के समान इन पौधों को भी जीवित रहने का अधिकार है। भले ही ये हमें पुष्प और फल देने में समर्थ नहीं है, किंतु संपूर्ण वातावरण को प्राण वायु देकर ये शुद्ध तो अवश्य करेगा। अग्नि, ये अग्नि कुटिया भस्म कर रही है। हाँ, रक्षा करो। इस अग्नि को बुझाओ। फैलने मत दो इस अग्नि को। वो समय ऐसा था जब पृथ्वी पर अग्नि का बार बार प्रकोप होता था, किंतु ऋषि विश्वनर को जैसे किसी का भय ही नहीं था। इन कुछ दिवसों में ये तृतीय बार हुआ है। अग्निदेव कुछ अधिक ही क्रियाशील हो गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी? पौधों की सेवा तो मैं कर चुका देवी, अब मानवता की सेवा का समय है। रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। शांत हो जाइए माता, हम इस जल से अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जल लाओ, और जल लाओ। इस अग्नि के निकट भी जाना कठिन हो रहा है। अग्नि, अग्नि ये कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो, इस अग्नि को बुझाओ और चिल्लाओ। अरे ऋषिवर वहाँ कहाँ जा रहे हैं? स्वयं अपनी मृत्यु में प्रवेश करने जा रहे हैं आप। बुद्धिहीन है क्या आप ऋषिवर? रुक जाइए ऋषिवर। शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ। फिर क्या हुआ लंकेश, बताइए ना। ऋषिवर को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? कुछ ऐसे भी विलक्षण शिव भक्त होते हैं गौरी पुत्र, जिन्हें अग्नि भी भयभीत नहीं कर सकती। जैसे मैं इस अग्नि के मध्य स्थित हूँ, उसी प्रकार ऋषि विश्वनर उस झुलसती कुटिया के भीतर प्रवेश कर गए, वो भी पूर्ण साहस के साथ। और फिर उन्होंने उस बालक को ढूंढना आरंभ किया। ओम नमो शिवाय। कहाँ है ये बालक? कोई तो अग्नि के इस प्रकोप से हमारे घर की रक्षा करो। मुझे इन ग्रामवासियों को इस अग्नि के प्रकोप से मुक्त कराना होगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये ऊर्जा तरंगें अवश्य हमारी रक्षा का कारण बनेंगी। अब कदाचित ये अग्नि शीघ्र शांत होगी।
जल वर्षा से विश्वनर ने अग्नि को नियंत्रित तो कर दिया, किंतु ऐसा कर उन्होंने अग्निदेव के क्रोध को जागृत भी कर दिया। कौन है ये जिसे अग्नि के प्रचंड ताप का तनिक भी भय नहीं? इसका इतना दुस्साहस जो ये मुझ अग्निदेव के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सके। अब इसे मेरे दंड का भागी बनना ही होगा। सदा जीवों पर अपनी करुणा बरसाने वाले ऋषि विश्वनर ने अपनी तपोशक्ति से अग्नि को शांत कर एक मां को उसका पुत्र सकुशल लौटाया। आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। आपको कोटि कोटि नमन। ऋषिवर तो अवश्य एक महात्मा ही थे। हाँ गौरी पुत्र, किंतु उनकी महानता के परिणाम स्वरूप उन्हें क्या प्राप्त हुआ होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं क्या आप? सभी ग्रामवासियों का स्नेह और आदर? नहीं, उन्हें उनकी करुणा, दयालुता और महानता के फल स्वरूप प्राप्त हुआ एक श्राप। एक शाप? कैसा शाप लंकेश? उन्होंने उस ग्राम में लगी आग को तो बुझा दिया, किंतु ऐसा कर उन्होंने अग्निदेव के क्रोध को ही जागृत कर दिया। जब इस घटना के उपरांत ऋषि विश्वनर अपने निवास लौट रहे थे तो कदाचित आपको ज्ञात नहीं है ऋषिवर कि मेरी अग्नि का एक छोटा अंगारा भी आपके साथ इस संपूर्ण वन को भी भस्म कर सकता है। तब भी आपने मेरे कार्य में बाधा डालने का दुस्साहस किया। प्रणाम अग्निदेव। इससे पूर्व कि मेरी अग्नि उस उद्देश्य को पूर्ण कर सके जिसके लिए वो प्रकट हुई थी, आपने उस ग्राम में वर्षा करवाकर उसे शांत करवा दिया। सभी की दृष्टि में मुझे बुरा बनाकर स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित कर रहे हैं आप। हे अग्निदेव, मेरा तो एकमात्र आशय था कि मैं उस बालक और ग्राम को अनिष्ट से सुरक्षित रख सकूं। इसलिए मैं अपना धर्म निभाकर पुण्य कर्म कर रहा था। और मैं भी तो अपना धर्म निभा रहा था ऋषिवर, क्योंकि अग्नि का कर्तव्य तो स्वयं प्रज्वलित होकर सब कुछ भस्म करना है। अग्नि से किसी को भी कोई क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा वो उसका दुष्परिणाम अवश्य भुगतेगा। इसलिए मैं आपसे पुनः पूछता हूँ कि मेरे धर्म कर्म में व्यवधान उत्पन्न क्यों किया आपने? क्षमा कीजिए अग्निदेव, मैं तो आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यही उचित कर्म है और यही मेरा धर्म भी। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं ऋषिवर। नहीं अग्निदेव, अपनी शक्ति की मर्यादा तो आप लांघ रहे हैं। आपका कार्य तो प्रकृति में जीवन का सहायक बनना है, किंतु आप तो प्रतिदिन अपनी ज्वाला के प्रकोप से निर्दोष जीवों और वनों को भस्म कर देते हैं। क्या इस प्रकार नित्य अग्नि का प्रकोप अनिवार्य है? जिस घृत को मुझे समर्पित कर यज्ञादि में चढ़ाया जाता है उसका पाचन करना अनिवार्य है, अन्यथा किसी को भी यज्ञ का उचित फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जहाँ भी कोई किसी प्रकार की असावधानी करेगा वहाँ अग्नि का विस्तार होगा, जो विस्तारित होकर अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु और प्रत्येक वस्तु को भस्म करेगी। और यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। किंतु हे अग्निदेव, इन निर्दोष जीवों को क्यों भस्म होने पर विवश होना पड़ता है? ये तो सर्वथा अनुचित है। इसलिए मेरे समक्ष यदि आपकी अग्नि किसी निर्दोष जीव को यातना देगी तो मैं अपने तपोबल के प्रभाव से उसे रोककर उस निर्दोष जीव की रक्षा करूंगा। प्रतीत होता है ऋषिवर कि आप स्वयं को देवताओं से भी उच्च श्रेणी का मान बैठे हैं। हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने का आपको अवश्य दंड प्राप्त होगा। किंतु अग्निदेव, आपको श्राप देता हूँ कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। और तब मंत्र शक्ति से भी आप अपनी संतान की रक्षा नहीं कर सकेंगे।
सदा परोपकार करते हैं, यदि उनके साथ कुछ बुरा भी होता है तो अवश्य वो किसी बड़े सुफल का ही संकेत होता है। जैसा सुफल मुझे प्राप्त होगा गौरी पुत्र, अभी नंदेश्वर जी और उनके सहयोगी गणों ने मुझे इस अग्नि के ताप से घेर लिया है, किंतु शीघ्र ही अवश्य ये थकेंगे। तब मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करूंगा, जिससे मेरी लंका शिवधाम बन जाएगी और उसके लिए मुझे जितना भी ताप और कष्ट सहना पड़े मैं सहूंगा। गौरी पुत्र, जब तक ये नंदी जी और उनके गण मुझ पर अग्नि वर्षा करते थक नहीं जाते, मैं आपको आगे की कथा सुनाता रहूंगा। जहां एक ओर अग्निदेव ने ऋषि विश्वनर को उनकी संतान के अनिष्ट का श्राप दिया, वहीं दूसरी ओर ऋषिवर की पत्नी इस श्राप से अनभिज्ञ अपनी संतान प्राप्ति की कामना कर रही थी। स्वामी, मैं अब मातृत्व का सुख भोगने की इच्छुक हूँ। कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं, वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। मुझे तो अग्निदेव का शाप है, इसलिए मैंने संतान प्राप्ति का कोई प्रयास ही नहीं किया। किंतु देवी सुचिष्मति को शाप के विषय में ज्ञात नहीं होना चाहिए। स्वामी, जब भी मैं अपनी ये इच्छा व्यक्त करती हूँ, आप मुंह क्यों फेर लेते हैं? मैं आपको कैसे बताऊं देवी सुचिष्मति कि यदि हमें संतान प्राप्त भी हुई तो अग्निदेव के शाप के कारण हम पुनः निसंतान हो जाएंगे। आज आप संतान रहित रहने का दुख नहीं सह पा रही हैं, तो कल जब संतान होने के उपरांत उसे खोने पर विवश होंगी तो वो दुख कैसे सहेंगी आप? कब तक हम इन पौधों का लालन पालन करते रहेंगे? मैं चाहती हूँ स्वामी कि हमारी भी एक संतान हो, जिसे मैं अपनी गोद में लेकर उसके साथ क्रीड़ा कर सकूं, जिसकी किलकारियों से हमारा गृह और आंगन गूंज उठे। मुझे बताइए स्वामी, हम संतान का सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि इसके लिए हमें कोई तपस्या करने की आवश्यकता है तो मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। आप उचित कहती हैं देवी। अब तो मात्र तब से ही हमें ऐसी संतान प्राप्ति हो सकेगी जिसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकेगा, अग्निदेव भी नहीं। आप फिर किस विचार में खो गए स्वामी? कुछ तो बोलिए। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी देवी। किंतु उसके लिए हमें काशी जाना होगा, शिव की आराधना करनी होगी, जिससे हमें उनके वरदान स्वरूप एक ऐसी संतान प्राप्त होगी जो हमारे पूरे कुल को तार दे। अर्थात अब प्रभु महादेव के अगले अवतार का समय निकट था। इतना शीघ्र नहीं गौरी पुत्र, क्योंकि घोर तपस्या किए बिना किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे मैंने तपस्या की, तब जाकर मुझे प्रभु का आत्मलिंग प्राप्त हुआ, जिन्हें नंदी और उनके सहयोगी गण मुझसे छीनना चाहते हैं। किंतु मैं लंकेश रावण आत्मलिंग को लंका अवश्य लेकर जाऊंगा और नंदी जी एवं उनके सहयोगी शीघ्र ही थक कर पीछे हट जाएंगे।
बेतलाम तलिए लेंदे दे ले देखिए गौरी पुत्र, इनमें से एक तो थक कर रुक भी गए। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है लंकेश, क्योंकि मैं अनंत काल तक ऐसे ही स्थित रहूंगा, कदापि नहीं थकूंगा मैं। तो मैं भी अनंत काल तक इसी प्रकार अडिग रहूंगा। ये कैसी विचित्र स्थिति है। एक और महादेव के अवतार हैं, तो दूसरी ओर उनके परम भक्त। अब ज्ञात नहीं इस परिस्थिति का क्या परिणाम होगा। अब जब तक ये दूसरे गण अपने संपूर्ण तपोबल को खोकर निर्बल ना हो जाए, आप आगे की कथा सुनिए गौरी पुत्र। संतान प्राप्ति की अभिलाषा लिए जैसे ही ऋषिवर सपत्नीक आत्मवीरेश्वर सिद्धपीठ पहुंचे, वैसे ही उन दोनों ने फलाहार और जल का पान करते हुए वहां निरंतर प्रभु शिव शंकर शंभु के वीरेश्वर लिंग की पूजा आरंभ कर दी। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्वितीयाय तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये सदाहम्। एकः कर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो, नानारूपेषु एकरूपोऽसि अरूपः। यद्वत् प्रत्यप्सु अर्कः एकोऽपि अनेकः, तस्मात् नान्यं त्वां वीने। और अगले 12 माह के लिए दोनों प्रभु शिव शंकर शंभु की पूजा में लीन रहे। 12वें माह के अंतिम दिवस पर रज्जो सर्पः शुक्तिकाया रूप्यं नरः। प्रभु उठिए आप दोनों। आपकी पूजा पूर्ण हुई। बताइए, मुझसे क्या अभिलाषा है आपकी? प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। आपसे कहां अपने भक्तों की कोई अभिलाषा छुपी रह सकती है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं स्वयं अवतार लेकर आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और पिछले 12 माह से जिस स्रोत का आपने निरंतर जाप किया है, उस स्रोत को अभिलाषाष्टक स्रोत के नाम से जाना जाएगा। अभिलाषाष्टक तो वही स्रोत है ना लंकेश, जिसका 12 माह के लिए प्रतिदिन 108 बार जाप करने से प्रभु कृपा के रूप में उनके भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती है। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु महादेव की कृपा से वो दिवस भी आ गया जब देवी सुचिस्मती ने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के गृहपति अवतार को जन्म देने वाली थी।
सर्वत्र ऐसे शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं मुझे, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद तरंगों से पुलकित हो गया है। अवश्य प्रभु का आगमन होने वाला है, जिसके कारण संपूर्ण प्रकृति आनंदित है। ऋषिवर, पुत्र हुआ है। प्रभु आ गए प्रिय। इसमें तो मुझे मेरे प्रभु महादेव ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम अपने पुत्र का नाम अपने प्रभु के अनेकों नामों में से किसी एक नाम से संबोधित करेंगे। हमारे पुत्र का नाम होगा गृहपति। स्वयं प्रभु ने अवतार लिया था। प्रकृति आनंदित थी। ऋषि विश्वानर एवं सुचिष्मति की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। किंतु ऋषिवर के पुत्र पर अग्निदेव के प्रकोप का संकट अभी भी छाया हुआ था। आज आप जितने प्रसन्न हैं ऋषिवर, दुर्भाग्यवश कल आपको उससे कहीं अधिक दुखी होना पड़ेगा। अर्थात जो शाप अग्निदेव ने ऋषि विश्वनर को दिया था, समय आते ही वो उसे फलित भी करने वाले थे। अब तो श्रृंगी जी की शक्ति भी शिथिल पड़ती जा रही है। मेरी शक्तियां क्षीण पड़ रही हैं और मैं अपना संतुलन खो रहा हूँ। तलंगे दे। आप तीते आइए तलंगे दीदी आइए। अब तो एकमात्र आप ही शेष बचे हैं नंदी जी। देखते हैं कि आप कब तक इसी प्रकार स्थिर रहकर मुझ पर अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए रखने में सफल रहते हैं। कुछ भी हो जाए लंकेश, मैं कदापि नहीं थकूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
थकेंगे आप, अवश्य थकेंगे आप नंदी जी। किंतु लंकेश रावण को उसके स्थान से तनिक भी नहीं डिगा सकेंगे आप। ये तो आपका सौभाग्य है लंकेश कि आपके हाथों में प्रभु के आत्मलिंग हैं। अन्यथा मैंने अपनी तपोशक्ति से आपको कब का भस्म कर दिया होता। आत्मलिंग मेरे पास है, ये तो आपका भी सौभाग्य है नंदी जी। अन्यथा मैं इस विचित्र वन को एक भीषण और भयानक युद्ध स्थल में परिवर्तित कर देता। कृपा कर आप इस चुनौती को युद्ध का कारण मत बनाइए। और लंकेश, यदि आप अपने स्थान से अस्थिर होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे प्रभु गृहपति की पूर्ण कथा सुनाने की कृपा ही कीजिए। फिर आगे क्या हुआ? वो ऋषि पुत्र शिशु स्वयं प्रभु के अवतार हैं। ये ज्ञात होने पर भी क्या अग्निदेव ने अपने शाप को निष्प्रभाव नहीं किया? शाप नन्हे जीव को दिया गया हो या परमात्मा को, वो तो फलित होकर ही रहता है। जहां अग्निदेव ऋषिवर के पुत्र गृहपति के प्रभु अवतार से अवगत नहीं थे, वहीं प्रभु गृहपति के आयु और आकार में वृद्धि होने लगी थी और ऋषि विश्वनर ये मान के निश्चिंत थे प्रभु के अवतार को अग्निदेव कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इसलिए वो तो उनके श्राप को जैसे भूल ही गए थे। इसी प्रकार समय बीतने लगा और गृहपति अब एक बुद्धिमान बालक में परिवर्तित हो गए। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से जीवी है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम और अग्निदेव के शाप के फलित होने की आयु में पहुंचने के पूर्व प्रभु गृहपति अपनी शिक्षा पूर्ण ही नहीं कर चुके थे, अपितु उन्होंने अन्य शिष्यों को शिक्षा प्रदान करना आरंभ भी कर दिया था। ओम अर्थात प्रणव वो दिव्य स्पंदन है जिनसे सभी कुछ प्रकट हुआ। ओम स्वर में नहीं 3 अक्षर आ उ म, 3 दिव्य ऊर्जाओं और शक्तियों अर्थात त्रिमूर्ति ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव के साथ उन्हें पूर्णता प्रदान करने वाली त्रिदेवियों माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं माता पार्वती के भी प्रतीक है। इसलिए ओम से ही संसार के सृजन, पालन एवं परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं का नियंत्रण होता है। जिस आयु में बालक अपनी शिक्षा आरंभ करते हैं, उस आयु में बालक गृहपति अन्य बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रभु महादेव के अन्य अवतारों में उनके बाल स्वरूप के दर्शन के उपरांत अब पुनः हमें वही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु गृहपति के बाल स्वरूप को देखकर मेरा मन तो यही करता है कि इनकी दिव्यता को निहारती ही रहूं। क्या हुआ प्रभु, आप अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? अभी तो हम मन भरकर
प्रभु के इन सौम्य बाल रूपों का दर्शन भी ना कर सके और अब इनके जीवन पर संकट छाने वाला है। ओम तीनों का अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य और तीनों लोकों के साथ तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के भी प्रतीक हैं। इसलिए ओम स्वर के जाप का उचित प्रभाव हमें तभी प्राप्त होगा जब हम इसका उच्चारण 3 बार अवश्य करेंगे और इस जाप से स्वयं को दैविक, भौतिक और आत्मिक पीड़ाओं से मुक्त करवाकर स्वयं में सत्व और आंतरिक समरसता का संचार करने में सफल होंगे। अद्भुत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे प्रभु सुगंधिम पुष्टि। ऐसे महान पुत्र को पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु ब्रह्मदेव, एक माता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ भी नहीं। किंतु अब जो होने वाला है उससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। ऐसा क्या होने वाला है प्रभु? अर्थात देवी सुषमती को अग्निदेव के श्राप का कोई ज्ञान नहीं। कहीं ब्रह्मदेव अग्निदेव के शाप का उल्लेख तो नहीं कर रहे हैं? मैं अग्निदेव आपको श्राप देता हूँ कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। क्या आपने अभी तक देवी सुषमती को उसके बारे में अवगत नहीं कराया? इन्होंने मुझे किससे अवगत नहीं कराया प्रभु? बोलिए ना स्वामी, आपने क्या नहीं बताया मुझे? मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं ये सच अभी भी बताने में असमर्थ हूँ। आपका पुत्र क्या होगा मेरे पुत्र को प्रभु? आपके पुत्र बालक गृहपति के जीवन का अब अधिक समय शेष नहीं। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अग्निदेव के श्राप के कारण जब आपका पुत्र 13 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा तब अग्निदेव के प्रकोप से प्रभावित होकर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, स्वामी, ये सत्य नहीं है ना? ये असत्य है ना?
कुछ तो बोलिए स्वामी। ये सत्य स्वीकार करने में मुझे भी अपार कष्ट हो रहा है देवी सुचिस्मति। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारा पुत्र स्वयं महादेव का अवतार है, इसीलिए उस पे इस शाप का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु, आपको तो ज्ञात होना चाहिए ऋषिवर, वरदान हो अथवा श्राप, सामान्य जन हो अथवा स्वयं परमात्मा, उसका प्रभाव तो सभी पर पड़ता है। तो प्रभु, मैं अपने पुत्र को अल्पायु में मृत्यु के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकता। कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा जिससे हम अपने पुत्र को सुरक्षित रख सके। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। हमारे पुत्र की रक्षा का कोई तो उपाय सुझाइए प्रभु, कोई तो उपाय सुझाइए। उपाय? कैसा उपाय? मैं अपने पुत्र को अल्पायु में मृत्यु के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकता। कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा जिससे हम अपने पुत्र को सुरक्षित रख सके। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। उपाय? कैसा उपाय? माताश्री एवं पिताश्री, तो क्या बालक प्रभु गृहपति ने ये समस्त संवाद सुन लिया था? क्या ब्रह्मदेव ने ऋषि विश्वनर और देवी सुचिस्मति को कोई उपाय सुझाया? नहीं गौरी पुत्र, ना ही प्रभु ब्रह्मदेव के पास कोई उपाय था और ना ही प्रभु गृहपति को इस बात का ज्ञान हो सका था। पर उन्हें संशय था कि उनके माता पिता ने उनसे कुछ अवश्य छिपाया है। आपने मुझसे इतना बड़ा सत्य छुपाया स्वामी, जिसका विचार कर यदि मैं क्रोधित होती हूँ तो ये विचार मुझे दुख भी पहुंचाता है कि इतने वर्षों तक इतनी बड़ी पीड़ा को आपने अकेले ही सहा। किंतु ये कष्ट अब और नहीं सहा जाता। एक तीखी शूल के समान सदैव चुभती रहती है ये मुझे। वो मेरी अर्थी को नहीं, अपितु मैं ले जाऊंगा उसे उसके अंत के उपरांत। एक पिता के लिए इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है देवी? मेरा मन तो करता है कि ऐसा होने से पूर्व मैं स्वयं ही त्याग दूं अपने प्राणों को। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। किंतु क्यों न कहूं ऐसा? मैं प्राण त्याग दूंगा, परंतु आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। मैं अपने पुत्र के साथ जाकर आपके लिए लाल पके हुए आम अवश्य लेकर आऊंगा। आप ये कष्ट मत कीजिए स्वामी, अन्यथा आप कल के समान अधपके आम ले आएंगे। मेरे लिए तो मेरा पुत्र पके और मिठास से भरे आम लेकर आएगा, है ना पुत्र? चलो पुत्र, मेरे साथ शीघ्र चलो, अथवा तुम्हारी माता याद नहीं क्रोधावश क्या कहते। वो जो कहेंगी उसे मेरे समक्ष क्या प्रस्तुत होगा पिताजी? माता का ये बनावटी क्रोध अथवा वो वास्तविक कष्ट जो उन्होंने अपने हृदय में छिपा रखा है। और आपके हृदय की पीड़ा पिताश्री उसे भी प्रकट होने से रोक रहे हैं ना आप? कहिए ना पिताजी, आप क्या छिपा रहे हैं मुझसे? माता, मुझे स्वयं अपना ही अंश मानती है ना आप, तो फिर अपने इस अंश से अपनी पीड़ा को क्यों छिपा रही है माता? पिताश्री, आप ही सदा कहते हैं ना कि माता पिता और पुत्र का संबंध घनिष्ठ मित्रता का उदाहरण होना चाहिए। फिर ये कैसी मित्रता है पिताजी
जिसमें एक मित्र को अपने मित्र की पीड़ा का कोई ज्ञान नहीं। आप भी विचार कीजिए, यदि मैं भी इसी प्रकार किसी पीड़ा में होता और आपसे उसकी चर्चा किए बिना उस पीड़ा को अपने भीतर रखकर निरंतर उसकी घुटन का अनुभव करता और उसके कारण अपने प्राण ही त्याग देता तो। ऐसा ना कहो पुत्र। तुम अपने प्राण त्यागने की कल्पना करो। इससे पूर्व हम अपने ही प्राण त्याग देंगे। तो फिर आप ही बताइए, मैं आप दोनों को ऐसी अपार पीड़ा में देखना कैसे सह सकता हूँ। एक परिवार का भाग होकर एक दूसरे से अपनी पीड़ा छिपाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बालक प्रभु गृहपति ने सत्य कहा। माता पिता और बालक के मध्य एक घनिष्ठ मित्रता का संबंध होना चाहिए। ऐसी मित्रता का जिसमें कोई किसी से कुछ न छिपाए, जिससे यदि किसी को कोई पीड़ा भी हो तो उसे आपस में बांटकर उसे कम किया जा सके। अन्यथा जहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ तो माता पिता और संतान के मध्य भय का संबंध होता है। जहाँ संतान अपने माता पिता से अपनी दुविधा और पीड़ा बांटने में असमर्थ रहकर अनुचित मार्ग का चुनाव कर लेती है और जिसका परिणाम आत्मघात भी हो सकता है। और फिर ऐसे माता पिता भी होते हैं जो वृद्धावस्था में अपनी संतान से अपनी पीड़ा साझा नहीं करते और घुटन से त्रस्त होकर अपने प्राण ही त्याग देते हैं। ये दोनों ही उचित नहीं। इसलिए पीड़ा छिपाने से नहीं किंतु स्पष्ट रूप से उन्हें अपनों के समक्ष रखने से उसका समाधान प्राप्त होता है। आप सर्वथा उचित कहते हैं गौरीपुत्र। इस अवस्था में भी समस्या का समाधान बांटकर ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि जब प्रभु गृहपति को यह समस्या ज्ञात हुई तो उन्होंने स्वयं ही इस समस्या का उपाय सुझा दिया। आप दोनों इतनी छोटी सी समस्या को लेकर इतने चिंतित थे। पुत्र, तुम्हारे जीवन पर छाया संकट हमारे लिए कोई छोटी समस्या नहीं है। माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है पुत्र, क्योंकि एक संतान की मृत्यु से पिता के भीतर का पिता और एक माता के अंदर की माता का अंत हो जाता है और इसलिए ये चिंता उन्हें अर्धमृत अवस्था में डाल देती है। फिर प्राण निकलने में कहाँ अधिक समय लगता है पुत्र। किंतु आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं पिताश्री। आपने ही मुझे एक बार सिखाया था ना कि हमारी समस्या वास्तविकता में जितनी बड़ी होती है उससे कहीं अधिक बड़ी दिखाई देती है। इसलिए जो समस्या को छोटा मानकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है वो अवश्य सफल होता है। और हमारी समस्या के समाधान तो हमारे समक्ष है पिताश्री। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं प्रभु महादेव की कृपा से आपको प्राप्त हुआ हूँ, तो अब प्रभु महादेव ही मुझे जीवन दान भी प्रदान करेंगे। किंतु क्या ये संभव है? क्या तुम प्रभु महादेव को प्रसन्न कर सकोगे? क्योंकि किसी भी तपस्या को संपन्न होने में बहुत समय लगता है और अब तुम्हारे 13 वर्ष की आयु में पहुंचने में मात्र कुछ ही माह का समय शेष है। तब अग्निदेव माता, विश्वास हो तो सब संभव है और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। किंतु माता, मुझे अपने प्रभु महादेव पर और स्वयं पर
पूर्ण विश्वास है। पुत्र, यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो मुझे भी विश्वास है। और जैसा आपने कहा कि मेरे पास बहुत अल्प समय शेष है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ करूं। और मैं तब तक तप करता रहूंगा जब तक प्रभु महादेव मुझे प्राण दान ना दे। उन्हें मुझ पर कृपा करनी ही होगी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं अपितु आप दोनों की पीड़ा दूर करने, आप दोनों के सुख हेतु अपने जीवन की अवधि को बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि वो पुत्र ही क्या जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा भी ना करे। स्वयं के जीवन की रक्षा करने के लिए तो एक कीट भी संघर्ष करता है, किंतु जो अपनों के लिए जीवन जीने की इच्छा रखे, उन्हीं के जीवन का वास्तविक मूल्य है। जैसे मैं प्रभु शिव शंकर शंभू के लिए, उनके आत्मलिंग के लिए अपने प्राणों को भी गंवाने के लिए तैयार हूँ। नहीं लंकेश, आप प्रभु महादेव के लिए नहीं, अपितु अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप प्रभु महादेव से उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु उन्हें विवश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आपकी मान्यता है नंदेश्वर महाराज, और आप अपनी मान्यता को अपने पास ही रखिए। गौरी पुत्र, नंदी जी को तो अभी भी अपनी तपोशक्ति पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन्हें असफल होता देखता रहूं। किंतु मुझे दिवस के अंत तक लंका अवश्य पहुंचना है। नंदी जी, जब तक मैं प्रभु के गृहपति अवतार की कथा संपन्न नहीं कर देता, तब तक आप अपने समस्त प्रयास करते रहिए, क्योंकि इस कथा के समाप्त होते ही मैं अपना एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना आपकी समस्त शक्तियों एवं बाधाओं ध्वस्त कर यहाँ से पुनः आगे बढ़ जाऊंगा। गौरी पुत्र, अब आगे की कथा सुनिए। बालक प्रभु गृहपति अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त कर उस काशी के पावन घाट पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर प्रभु के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अपनी तपस्या आरंभ की। शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
इतनी अपार निष्ठा और इच्छा शक्ति है बालक गृहपति की कि अपनी तपस्या के बीच इसे एक क्षण का भी विश्राम स्वीकार नहीं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना असंभव होता है और बालक गृहपति तो असंभव को संभव करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसे तप तो कठिन अवश्य ही करना होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मात्र एक बालक होने पर भी गृहपति कितनी घोर तपस्या कर रहे हैं स्वामी। अवश्य देवी, किंतु अभी तो ये मात्र आरंभ है। अभी तो वास्तविक बाधा से उनका सामना होना शेष है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ये बालक श्वास लेना भले ही भूल गया, किंतु अपनी तपस्या से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुआ। इसकी इतनी कठोर तपस्या का फल प्रभु इसे कब प्रदान करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु की कृपा दृष्टि कब पड़ेगी इस, क्योंकि आज के सूर्यास्त के साथ ही तिथि परिवर्तित होते ही इस बालक की आयु भी 13 वर्ष की हो जाएगी। नाथ, अब जब बालक गृहपति की तपस्या अंतिम चरण में है और उसके जीवन के भी कुछ ही पहर शेष है, तो देवराज इंद्र कहीं बालक गृहपति की तपस्या में कोई व्यवधान उत्पन्न करने के लिए तो वहां प्रकट नहीं हुए हैं ना? महादेव को प्रसन्न कर
किसी का भी अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं होता। बस बालक, तुम्हें इतना श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओ नमः शिवाय। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं देवराज इंद्र स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हूं। ओ नमः शिवाय। जो तुम मांगना चाहते हो वो मुझसे मांगो, क्योंकि तुम्हारी इस क्लांत और दुर्बल अवस्था में तुम महादेव की इस तपस्या को पूर्ण नहीं कर पाओगे। प्रणाम देवराज इंद्र। मैं कितना भी दुर्बल क्यों ना हो जाऊं, किंतु मेरी तपस्या तभी संपन्न होगी जब मुझे प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त हो जाए। और मुझे जो वरदान मांगना है मैं स्वयं ही उन्हीं से मांगने में समर्थ हो जाऊंगा। एक बार पुनः विचार कर लो बालक, क्योंकि मेरे अनुसार जो तुम कर रहे हो वो बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि ना तो तुम में इतना सामर्थ्य और ना ही तुम्हारे पास इतना समय शेष है। आज सूर्यास्त के साथ जैसे ही तुम्हारी 13 वर्ष की आयु पूर्ण होगी, तुम्हें अग्निदेव द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार उनके प्रभाव से मृत्यु के मुख में प्रवेश करना ही होगा। तुम कितना भी प्रयास कर लो बालक, किंतु मेरे श्राप से मुक्त होना इतना सरल नहीं। मेरे भाग्य में जो भी है मैं उसका सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ देवराज, किंतु मैं प्रभु महादेव की पूजा को अधूरा नहीं रहने दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी कृपा दृष्टि अवश्य होगी मुझ पर। वो मुझे दर्शन अवश्य देंगे। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं बालक। इस प्रकार अपनी हट पर स्थित रहने से तुम्हें महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे और कदाचित तुम मुझसे प्राप्त होने वाले वरदान से भी वंचित हो जाओगे। मुझे क्षमा करें देवराज। मेरी अंतिम श्वास तक मेरे प्रभु की तपस्या पूर्ण करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय। रुक जाओ बालक। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मुझे पृष्ठ दिखाकर मेरा अपमान करने का दुस्साहस मत करना। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा अपनी उद्दंडता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ओम नमः शिवाय। 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 अग्निदेव, जिस क्षण की आप अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब निकट है। ओम नमः शिवाय। इस बालक के पिता विश्वानर को जो आपने श्राप दिया था उसके फलित होने का समय अब निकट है। ओम नमः शिवाय। इस बालक की मृत्यु तो अवश्य होगी। उचित समय पर प्राण घातक आघात कर इसे इसके प्राणों से वंचित अवश्य करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय।
उचित है। देवराज इंद्र के वज्र से जो अग्नि उत्पन्न हुई है उससे मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपना श्राप फलित करूंगा। ओम नमः शिवाय। अब तो मुझे अग्नि द्वारा उत्पन्न 3 भिन्न संकटों का आभास हो रहा है। जहाँ एक ओर प्रभु गृहपति की कथा में वो भयंकर अग्नि बालक प्रभु गृहपति को लीलने उनकी ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर अग्नि का प्रचंड प्रकोप समस्त सृष्टि पर भी छाया हुआ था। और तीसरा संकट यहाँ प्रत्यक्ष रूप में मेरे समक्ष है, जब लंकेश अग्नि से प्रभावित होकर अपार कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। मेरे चारों ओर एक साधारण अग्नि का घेरा उत्पन्न किया है नंदी जी ने, किंतु वहां प्रभु गृहपति जी को अग्निदेव ने अग्नि के सागर में घेर लिया था, जहां एक ओर प्रचंड ज्वाला भयंकर लपटों का रूप धारण कर उनकी ओर बढ़ रही थी। धधकती लावा का उफान भी उनकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा ज्ञात होता था कि कुछ ही पलों में प्रभु गृहपति का घोर अनिष्ट होने वाला है। नमः शिवाय। अग्नि का अनिष्टकारी प्रकोप क्यों बढ़ता जा रहा है स्वामी? प्रभु महादेव बालक गृहपति को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? क्यों उसकी रक्षा करने नहीं आ रहे? मैंने तो आपसे पूर्व में ही कहा था ना देवी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं होता, एवं किसी के श्राप से मिली मृत्यु को टाल पाना तो असंभव के समान है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप बालक गृहपति की? अविलंब किए बिना उसकी रक्षा कीजिए।
अन्यथा उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा प्रभु। ये क्या? मेरी अग्नि शांत व शिथिल कैसे पड़ गई? अद्भुत प्रतीत होता है बालक गृहपति की भक्ति के परिणाम स्वरूप अग्नि तत्व भी अपने स्वाभाविक आचरण के विरुद्ध जाने पर विवश है। जिस अग्नि का स्वभाव होता है अपने ताप से भस्म करना, वही बालक को शीतलता प्रदान कर रहा है। देवराज इंद्र के मुखमंडल पर यह मुस्कान क्यों है? क्या हो रहा है ये? और मैं क्यों अपनी आग्नेय शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ हो रहा हूँ? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कैसी शीतलता का प्रभाव हो रहा है मुझ पर? मेरी उष्णता, मेरा ताप जैसे छिन गया हो मुझसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्नि का सागर बालक गृहपति के समक्ष था, किंतु वो उससे भी भयभीत नहीं हुआ और उसका निश्चय अभी भी अटल है। ओम नमः शिवाय। 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 मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं ही आपको पहचान ना सका, किंतु मुझे अब आपका वास्तविक परिचय ज्ञात हो गया है। आप तो और कोई नहीं, स्वयं मेरे प्रभु महादेव हैं। हे प्रभु, अपने स्वाभाविक रूप में मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए। अर्थात प्रभु तो पूर्व में ही वहां पहुंचकर अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे।
बालक गृहपति, सभी परीक्षाओं में सफल होकर तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि भक्ति की शक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है, मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। हाँ बालक गृहपति, तुमने अपनी भक्ति की शक्ति से मृत्यु को भी परास्त कर दिया। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ और घोषणा करता हूँ, अग्निदेव के श्राप के कारण तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रभु महादेव ने स्वयं इस ऋषि पुत्र बालक को मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। तुम्हारे उदाहरण से संसार में सफलतापूर्वक जीवन बिताने का एक नवीन नियम स्थापित होगा कि प्रबल इच्छा शक्ति से और निष्ठा एवं श्रद्धा से प्रयास कर समस्त बाधाओं को दूर किया जा सकता है और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हे महादेव, आपने मेरे श्राप से इस बालक को तो मुक्त कर दिया, किंतु अब मेरी गति क्या होगी? क्योंकि अब ताप के स्थान पर मैं शीतलता का विस्तार कर रहा हूं। इस प्रकार तो मेरा अस्तित्व ही मिट गया प्रभु। यह तो मेरा अंत का ही सूचक है, किंतु मेरा ऐसा क्या दोष था जिससे मुझे इतना कठोर दंड प्राप्त हो रहा है? और बालक गृहपति के पिता का क्या दोष था अग्निदेव, जिसको आपने शापित किया? हे अग्निदेव, मेरा तो एकमात्र आशय था कि मैं उस बालक और ग्राम को अनिष्ट से सुरक्षित रख सकूं। इसलिए मैं अपना धर्म निभाकर पुण्य कर्म कर रहा था। एक निर्दोष निरीह शिशु की रक्षा करने का ही तो धर्म निभाया था उन्होंने। जिसके समक्ष आप उसकी मृत्यु बनकर प्रस्तुत हुए थे, जबकि अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया था। और बालक गृहपति का क्या दोष था अग्निदेव, जिसकी मृत्यु आपने उसके जन्म के पूर्व ही निर्धारित कर दी? हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। नियंत्रण ही तो अनिवार्य है अग्निदेव, क्योंकि व्यवहार शक्ति और जीवा पर जिसका नियंत्रण नहीं होता वह अनेकों भूल करता है और फिर उन्हीं भूलों के चक्र में उलझता चला जाता है। आपकी अग्नि के अनियंत्रण प्रकोप को नियंत्रण में लाने के लिए ही गृहपति का जन्म हुआ है। गृहपति के दृढ़ निश्चय और भक्ति की शक्ति के कारण ही अग्नि का ताप शीतलता में परिवर्तित हो गया। आप अपने स्वाभाविक व्यवहार को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब आप अपनी अग्नि को नियंत्रण में रखेंगे, स्वयं कहीं उत्पन्न नहीं होंगे और स्वेच्छा से एक सीमा से अधिक अपना विस्तार कर संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मैं अपनी अग्नि को वहीं उत्पन्न करूंगा जहां मुझे प्रकट होने का अवसर दिया जाएगा, अन्यथा जहां मेरा आवाहन होगा और मेरा प्रभाव सदैव सीमित ही रहेगा। प्रभु,
आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, जब अग्निदेव ने स्वयं पर नियंत्रण रखने का वचन दे ही दिया है तो संसार में एक और नियम स्थापित होना चाहिए। अग्नि के प्रति सबको सदा सचेत रहना चाहिए। अग्नि के उपयोग के उपरांत उसे अवश्य बुझाना चाहिए। आनंद और व्यसन के लिए अग्नि का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए। तुमने सर्वथा उचित कहा बालक गृहपति। आज के उपरांत तुम्हारी कथा से समस्त जगत अग्नि के उपयोग के नियम को सदा स्मरण रखेगा और मैं तुम्हें सभी दिशाओं का नियंत्रक होने का आशीष देता हूं कि तुम अग्नि को किसी भी दिशा में आवश्यकता से अधिक बढ़ने से रोकोगे और जिस पार्थिव शिवलिंग का तुमने निर्माण किया है वह अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित है। अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित है। वह अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित है। और आने वाले समय में जो भी अग्नेश्वर लिंग की उपासना करेंगे उनका जीवन अग्नि अथवा अग्नि तत्व के किसी भी कुप्रभाव से सुरक्षित होगा। प्रभु गृहपति की जय, प्रभु गृहपति की जय, प्रभु गृहपति की जय। हमें प्रभु महादेव के गृहपति अवतार से ये सीख प्राप्त होती है कि पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण इच्छा शक्ति से कोई प्रयास किया जाए तो वो असंभव से भी संभव हो सकता है। हाँ गौरी पुत्र, यही थी प्रभु गृहपति की कथा, जिन्होंने अपनी भक्ति से उस अग्नि को भी शीतल होने पर विवश कर दिया और अपनी मृत्यु को टाल दिया। जय हो प्रभु गृहपति की। जब तक मैं प्रभु के गृहपति अवतार की कथा संपन्न नहीं कर देता तब तक आप समस्त प्रयास करते रहिए, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन्हें असफल होता देखता रहूं। मुझे दिवस के अंत तक लंका अवश्य पहुंचना है। प्रभु गृहपति की कथा भी पूर्ण होने वाली है। अब मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। कुछ भी हो जाए किंतु मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका नहीं जाने दे सकता। इसलिए मुझे अपनी शक्ति में वृद्धि कर लंकेश को रोकना ही होगा। लंकेश जो कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, किंतु फिर भी वो अग्नि के इतने प्रचंड प्रभाव को सहकर भी आत्मलिंग को स्वयं से दूर नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा कर वो भी प्रभु महादेव के प्रति अपनी अटूट भक्ति का ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। लंकेश की प्रभु भक्ति के समक्ष मुझे एक बार पुनः विवश होकर उनके लिए विघ्नहर्ता बनना ही पड़ेगा। और आने वाले समय में जो भी अग्नेश्वर लिंग की उपासना करेंगे उनका जीवन अग्नि अथवा अग्नि तत्व के किसी भी कुप्रभाव से सुरक्षित होगा। प्रभु गृहपति की जय। कदाचित अग्नि से लंकेश की रक्षा करने हेतु मुझे भी वही करना होगा जो प्रभु गृहपति के लिए स्वयं प्रभु महादेव ने किया था। हे अग्निदेव, कृपया शीतल होकर लंकेश के कष्ट को क्षीण करें। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति से उत्पन्न अग्नि अचानक शीतल कैसे हो गई? ये प्रभु गृहपति के नाम को उच्चारण करने का और उनकी कथा सुनाने का सुफल है ये। रुक जाइए नंदेश्वर जी, अपनी तपोशक्ति को व्यर्थ ना कीजिए, क्योंकि लंकेश रावण हूं मैं। मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, किंतु यदि मैं चाहूं
तो तुम सभी शिवगणों को इसी क्षण मिटा सकता हूं। लंकेश, ये मात्र तुम्हारा भ्रम है कि तुम मुझे अथवा अन्य शिवगणों को कोई क्षति पहुंचा सकते हो। अब तो ये दोनों ही परस्पर हिंसा के लिए तत्पर हो उठे हैं। एक और लंकेश है जो उत्तेजित करते हैं और दूसरी ओर नंदेश्वर जी जो क्रोधित हो उठते हैं। इसलिए मुझे ही पुनः कुछ कर इन दोनों को रोकना होगा। रुक जाइए, सावधान। आप में से कोई भी इस रेखा का उल्लंघन नहीं करेगा। मेरी पलताई भी लेता तो नहीं तत्ती रायदी। हे गणपति जी, आप इस लंकेश का साथ क्यों दे रहे हैं? मैं यहाँ लंकेश का नहीं, धर्म का साथ दे रहा हूँ नंदेश्वर जी, क्योंकि प्रभु के आत्मलिंग को शक्ति और हिंसा से प्राप्त करना सर्वथा अनुचित है। लंकेश ने तो आपको चुनौती दी थी, जिसे आप पूर्ण कर प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त कर सकते थे, किंतु आप अथवा कोई भी अन्य शिवगण उनके चरणों को नहीं डिगा सके। और कदाचित ये इसलिए हुआ क्योंकि लंकेश जी पर उनके प्रभु महादेव की कृपा है, और उससे भी अधिक जिनके हाथों में प्रभु के आत्मलिंग रूपी शक्ति और दिव्यता स्थित है, तो उन्हें भला पराजित कर भी कौन सकता है। मेरे विचार से आप अपने समस्त प्रयास कर चुके हैं, इसलिए अब आपको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए नंदेश्वर जी। जो अब तक हुआ वो तो प्रभु की इच्छा से ही हुआ, और जो आगे होगा वो भी प्रभु की इच्छा से ही होगा। इसलिए आप सभी का कैलाश लौटना उचित होगा। उचित है। ये तो सर्वथा उचित हुआ गौरी पुत्र कि आपके समझाने पर सभी यहाँ से लौट गए, अन्यथा मैं अपना नियंत्रण खो बैठता। किंतु मुझे इसकी अपार प्रसन्नता है जिन्होंने अग्नि को नियंत्रित किया। प्रभु शिव शंकर शंभु के उन्हीं के अवतार प्रभु गृहपति ने मेरे चारों ओर छाई अग्नि को भी शीतल कर मेरा ही साथ दिया। तब तो हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए लंकेश। कदाचित वो प्रसन्न होकर हमें अपने दर्शन प्रदान करेंगे। हाँ हाँ, अवश्य। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुनि विश्वनर और सुषमती की है कथा, संतान के लिए जिन्होंने वर्षों तक सही व्यथा।
की कामना सुचिष्मती ने शिव समान पुत्र की, तो काशी जाके शिव जी की मुनि ने घोर तपस्या की। विश्वेश्वर लिंग की मुनि थे कर रहे आराधना, तो बाल रूप शिव जी का था लिंग में उन्हें दिखा। प्रकट हुए सुचिष्मती के गर्भ में जन्म लिया था, ब्रह्मा जी ने गृहपति का नाम आपको दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु गृहपति। प्रणाम। कल्याण हो। ये तो मेरा परम सौभाग्य है प्रभु कि आपकी मुझ पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपार कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप नंदी जी की तपो अग्नि भी शीतल हो गई। ये क्या प्रभु गृहपति जी की दृष्टि तो आत्मलिंग पर ही स्थिर है, कहीं ये भी प्रभु वीरभद्र जी और भैरव जी के समान मेरे प्रति आक्रामक तो नहीं होने जा रहे हैं? लंकेश रावण, आपके हाथों में प्रभु का ये आत्मलिंग होने का एक ही संभव कारण है कि आपने स्वयं को सदा महादेव का परम भक्त प्रमाणित किया। प्रबल इच्छा शक्ति और पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कुछ भी संभव हो सकता है। प्रत्येक जीव को कभी भी किसी से वो कदापि नहीं मांगना चाहिए जिसे प्रदान करना देने वाले को कठिन हो, क्योंकि किसी की व्यवस्था के कारण उसे जो प्राप्त होता है वो कभी न कभी उसके उचित अधिकारी के पास पहुंच जाता है, अथवा जहाँ उसका उचित स्थान होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। प्रभु गृहपति की सीख नंदी जी के लिए सर्वथा उचित है गौरी पुत्र, क्योंकि प्रभु के जिन आत्मलिंग पे मेरा अधिकार है वो नंदी जी के इतने प्रयासों के उपरांत भी मेरे साथ ही हैं। सत्य है, कभी कभी अहंकारवश बड़े से बड़ा ज्ञानी भी छोटी सी बात का गूढ़ रहस्य समझने में असमर्थ हो जाता है। गौरी पुत्र, किंतु आपने नंदी जी को यहाँ से भेजने में थोड़ी शीघ्रता कर दी। लौटने पर विवश हो गए वो। यदि वो प्रभु के वचनों का श्रवण करते तो वो एक श्रेष्ठ और आवश्यक सीख प्राप्त करते। अवश्य। आज एक अनूठी सफलता प्राप्त की है मैंने। समस्त शिवगणों को एक साथ पराजित किया है मैंने। कोई टिक नहीं पाया मेरे समक्ष। मेरी इतनी अपार शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है इस जगत में गौरी पुत्र, इसलिए मुझे अपनी सफलता का उत्सव मनाना चाहिए। अवश्य होगा मेरी इस विजय का उत्सव। रुकिए लंकेश जी, प्रकृति को हानि पहुंचाना अनुचित है। अब कोई भी मेरे मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस नहीं करेगा। लंकेश रावण के मार्ग में बाधा।
रुक जाइए। लंकेश, एक वृक्ष को क्षति पहुंचाना छोटे पौधों के एक छोटे से उपवन को और एक संपूर्ण वंश को उजाड़ने के समान है। और प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर आप इतना बड़ा पाप मत कीजिए। और वैसे भी आप इस वन को, यहाँ की प्रकृति को अत्यधिक क्षति पहुँचा चुके हैं। लंकेश, कहीं आप ये तो नहीं भूल गए हैं ना कि समस्त सृष्टि के पिता जगत पिता महादेव ही है, और उनकी इन संतानों को हानि पहुंचाकर आप स्वयं अपने प्रभु को आहत कर रहे हैं। और इस प्रकार अन्य जीवों का नाश कर आनंद मनाने का क्या औचित्य है लंकेश? आज की अपनी सफलता को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दीजिए। मैं समझ गया गौरी पुत्र, आपका कथन सर्वथा सत्य है। ये कैसे भूल गया मैं कि ये सीख जगत को प्रभु के शरभ अवतार ने दी थी। शरभ अवतार? हाँ गौरी पुत्र, वो शरभ अवतार जिन्होंने संसार को ये सीख दी कि अपनी सफलता को अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और ये सीख तो उन्होंने आपके मामा श्री हरिनारायण के माध्यम से जगत के समक्ष इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए आप। लंकेश, पिताश्री के शरभ अवतार की कथा मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। नारायण जब अपनी छोटी सी विजय के उपरांत नरसिंह अवतार में अपना नियंत्रण खो चुके थे, तब उन्हें रोकने के लिए मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू ने अवतार लिया। ये उस समय की कथा है गौरी पुत्र, जब हिरण्यकश्यप नाम के महाबली महाप्रतापी असुर ने अपने तप से पितामह ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे एक अद्भुत वरदान मांगा था। न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न यक्ष से न राक्षस से, मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। और उससे भी अधिक ब्रह्मदेव, इस संसार में जिसकी भी आपने रचना की है, उनमें से कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इस सर्वथा अनूठे वरदान को प्राप्त कर वो जैसे अमरत्व ही प्राप्त कर चुका था। शीघ्र ही समस्त लोकों पर विजय पाकर उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सभी को अपनी पूजा करने के लिए विवश करने लगा। किंतु इसके पश्चात उन्हीं महान असुर हिरण्यकश्यप के परिवार में उनका विरोधी उनके पुत्र प्रहलाद के रूप में जन्म हुआ, जो नारायण का भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, जो हिरण्यकश्यप के लिए इतना असहनीय था कि उसने अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने का निर्णय लिया। किंतु प्रहलाद सदैव अपनी भक्ति के कारण सुरक्षित रहा। फिर क्या हुआ दशानन? तब एक ओर तो वो अपने ही पुत्र का अंत करने के लिए आतुर था, और वहीं दूसरी ओर उसके सेवक सभी को इस प्रकार यातना दे रहे थे जिससे कि वो उसे भगवान के रूप में स्वीकार करे। और फिर सभी देवता नारायण से सहायता की भिक्षा मांगने वैकुंठ धाम पहुंच गए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, अब समस्त जगत को आप ही संकट से मुक्त करा सकते हैं। वर्धनोद्धरम देवम भूधरम भुवनेश्वरम।
कंचनाभावराभयं नारायण नारायण। प्रभु, आपने इस संसार को वचन दिया था कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी, संत जनों पे संकट छाएंगे और भक्त जनों के साथ दुर्व्यवहार होगा, तब तब आप इस संसार की रक्षा हेतु इस संसार में प्रकट होंगे। अब वो समय हमारे समीप है प्रभु। प्रभु हिरण्यकश्यप ने सभी अब वो समय आ गया है जब मैं शीघ्र अवतार लेकर उस हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। धन्यवाद प्रभु। नरसिंह अवतार नारायण के क्रोध से उत्पन्न अवतार, जो उत्पन्न तो हुआ था सृष्टि को संकट से मुक्त कराने के लिए, किंतु सृष्टि के अस्तित्व पर ही संकट का कारण बन गया और उसी संकट का अंत करने के लिए मेरे प्रभु को शरद अवतार लेना पड़ा। व्यक्ति को केवल अपनी शक्ति पर ही नहीं अपितु अपनी जिह्वा और स्वयं के व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।